आप सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। जब हमारी आजादी की लड़ाई अंतिम पड़ाव पर थी, तब दुनिया के कई वैज्ञानिक और भविष्यवक्ता यह मान रहे थे कि भारत स्वतंत्र होकर टिक नहीं पाएगा। यहाँ पर हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, तीज त्योहार बदल जाते हैं, इतना विविध देश एक कैसे रह पाएगा। ऐसे समय में एक महात्मा की आत्मविश्वास से भरी वाणी ने पूरे विश्व को यह बता दिया कि विचारों की शक्ति, संकल्प की ताकत और साधना की ऊर्जा से भारत केवल खड़ा नहीं होगा बल्कि विश्व गुरु बनेगा। और वह महात्मा कोई और नहीं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे। गुरुदेव के बारे में कौन थे यह नहीं कह सकते, क्योंकि महापुरुष कभी भूतकाल में नहीं होते, वे वर्तमान में जीते हैं और भविष्य को आकार देते हैं। वे वह तपस्वी हैं जिन्होंने गायत्री साधना को, जो पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी, गुरुदेव ने करोड़ों घरों में गायत्री माता की स्थापना करवाकर जन जन तक पहुंचाया। 3400 से अधिक पुस्तकें लिखकर सनातन धर्म की वैज्ञानिकता सिद्ध की। उन्होंने 100 वर्ष पूर्ण घोषणा की थी, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कुल 24 महापुरुष चरण किए और प्रत्येक पुरुष चरण में 24 लाख गायत्री मंत्रों का जप किया जाता है। अगर हम अपने कर्म बदल दे तो सतयुग की वापसी संभव है। आज विश्व के लगभग सभी देशों में स्थापित केंद्रों के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। गायत्री कामधेनु है, हर उपलब्धि की जननी है और उसे सिद्ध करने की सबसे बड़ी योग्यता है स्वयं पर विजय। वह ज्ञान भी है, वह प्रकाश भी है, वह प्राणों की ऊर्जा भी है और साधना की सर्वोच्च परिणति भी है। अब हम बात करेंगे ज्योति कलश यात्रा क्या है। आप हर जगह सुन रहे होंगे कि गायत्री परिवार द्वारा ज्योति कलश यात्रा निकल रही है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ज्योति कलश यात्रा अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा राष्ट्र जागरण, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अभियान है। इस यात्रा में दिव्य ज्योति के प्रतीक स्वरूप कलश को घर घर, गांव गांव तक ले जाकर जागृति, संयम, संस्कार और चेतना का संचार किया जा रहा है। यह केवल एक कलश लेकर निकलने की यात्रा नहीं है, यह वह संकल्प है जो एक ज्योति से शुरू होकर आत्मिक जागरण से परिवार संस्कारों तक, परिवार में समाज और समाज से युग निर्माण तक पहुंचता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक युग की शुरुआत है। यही तो है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। साथियों, ये शुरुआत है जो गुरुदेव ने कहा था कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और अगर हम इस ज्योति कलश यात्रा के महत्व की बात करें तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इसका उद्देश्य है आत्मिक जागरण से सामाजिक परिवर्तन तक व्यक्ति को प्रेरित करना कि वो खुद में प्रकाश जगाए और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। संस्कार एवं युग निर्माण की दिशा में कदम, यह श्रद्धा की यात्रा नहीं बल्कि सक्रिय युग साधना का आंदोलन है। घर घर प्रकाश का संप्रेषण, न केवल कलश तक प्रकाश रहे बल्कि प्रत्येक हृदय, प्रत्येक घर उस ज्योति का कलश बने। कैसे होती है यह यात्रा, अगर इस बारे में हम बात करें, ज्योति कलश यात्रा से पहले व्यक्तिगत एवं सामूहिक साधना, दीप यज्ञ, संस्कार, आयोजन से वातावरण तैयार होता है। जनसंपर्क अभियान, विचार विमर्श, संदेश पहुंचाना। यात्रा के दौरान दीवार लेखन, समयदान, अंशदान, महिला युवा मंडल सक्रिय करना, ज्ञान गट पुनर्जीवित करना, घर घर यज्ञ, जीवनचर्या पर परिवर्तन। अब हम बात करेंगे क्यों अब इस यात्रा को इतना विशेष महत्व दिया गया है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा 1926 में प्रज्वलित यह ज्योत केवल शांति कुंज हरिद्वार तक सीमित ना रहे, वह युग दृष्टा का संकल्प था। वर्ष 2026 में अखंड दीप का शताब्दी वर्ष होगा। जुड़ी हुई ज्योति कलश यात्रा इस प्रकार को आश्रम से आगे बढ़ाकर पूरे भारतवर्ष के कोने कोने तक ले जाएगी और युग निर्माण का संदेश जन जन तक पहुंचाएगी। इसलिए इस यात्रा को प्रचंड रूप से संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है ताकि गुरुदेव की ज्योति समय के अनुसार और भी सशक्त होकर फैले। आज आवश्यकता केवल पूजा या उपाय की नहीं बल्कि जीवन में परिवर्तन
विचारों की शुद्धता और सक्रिय सहभागिता की है। यह ज्योति केवल पूजन की नहीं बल्कि जीवन साधना, चरित्र निर्माण और समाज उत्थान की दिशा में चलने का आह्वान है आप सभी को। ज्योति कलश यात्रा को लेकर गुरुदेव का हम सभी को संदेश है कि आज की सुबह हमारा युग निर्माण का जहाज हरिद्वार से निकल चुका है। यह अपने लक्ष्य को बिना किसी दुविधा के प्राप्त करेगा। रास्ते में कई तूफान आएंगे, जन ज्वार आएंगे, आंधी आएगी, चक्रवात आएंगे, पर गुरुदेव का कहना है कि बस तुम मत चकमकाना, मैं सब ठीक कर दूंगा और सुन लो वही होगा जो मैंने कहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होने दूंगा। राष्ट्र जागरण दिव्य ज्योति कलश यात्रा के लिए हम सभी के दायित्व क्या हैं? सुषुप्त केंद्रों को फिर से सक्रिय करना, ज्ञानगढ़, प्रज्ञा मंडल, युवा एवं महिला मंडल को जागृत करना, संस्कार, यज्ञ, पुस्तकालय, आरती, समय अंशदान पुनर्जीवित करना, निष्क्रिय व्यक्तियों और सोई चेतनाओं को जगाना, रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को, हर केंद्र को यात्रा से जोड़ना, रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति, हर केंद्र को ज्योति कलश यात्रा से जोड़ना, दीप से दीप जलाना, राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देना। यह यात्रा केवल आयोजन नहीं, युग परिवर्तन का आह्वान है। गुरुदेव की ज्योति हम तक पहुंची है, अब हमारा संकल्प है कि हम उसे प्रचंड बनाकर दुनिया तक पहुंचाए। तुम स्वयं दीप बनो, फिर देखो कितनी ज्योतियां रास्ते में स्वयं प्रज्वलित होती जाएगी। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपके क्षेत्र में ज्योति कलश यात्रा जब पहुंचे तो आप तन मन और धन से जो भी आपके सामर्थ्य में हो सहयोग अवश्य करें, क्योंकि यह केवल एक यात्रा नहीं है, यह 1926 से प्रज्वलित उस अखंड ज्योत का विस्तार है जो जीवन में परिवर्तन, विचारों की शुद्धता और सक्रिय सहभागिता की प्रेरणा देती है। यह अवसर बहुत कम मिलता है भगवान के कार्य में हाथ बढ़ाने का सौभाग्य पाने का। आपकी छोटी सी सहभागिता भी किसी नए युग की दिशा तय कर सकता है। ज्योति कलश यात्रा एक यात्रा नहीं, युग संधि का महाअभियान है। शायद वक्त पूछे तुमने क्या किया, तो बस इतना कहना, हम उस ज्योति कलश यात्रा के यात्री थे जो 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य लेकर चली थी। हम दीप लेकर नहीं चले थे, हम स्वयं दीप बनकर चले थे। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारी पहचान नाम से नहीं, उस प्रकाश से होगी जो हमने अंधकार के समय में जलाया था। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, यही तो हमारी यात्रा का संकल्प है। परम पूज्य गुरुदेव की जय, गायत्री माता की जय।